आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का कंप्लीट मैप वर्क जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। यानी आपको जितने भी चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं उनमें से जितने भी चैप्टर के आपके मैप वाले हैं वो सभी के हमने इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख रहे हो तो आपको जो मैप वाला क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में उसको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला मैप है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो चैप्टर 14 है, महासागरीय जल संचलन। ठीक है, उससे ये मैप लिया गया है। आपको कैसा महासागरीय धाराएं बतानी है। तो इनमें से जो आपकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, पहले उनका नाम जान लो। पहली है गल्फ स्ट्रीम, दूसरी कैलिफोर्निया धारा, अगली है लेब्राडोर धारा, अगली है क्यूरोशिवो धारा, और आपकी अगली है कैनारी धारा, और अगली आपकी हम्बोल्ट धारा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ये नाम बताए हैं महासागरीय धाराओं के जो है महत्वपूर्ण, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक इनको देख लीजिए कहाँ से चलती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गल्फ स्ट्रीम, जो आपकी एक गर्म धारा है। जब आपको रेड से मार्क होती हुई दिख रही है तो वो आपकी क्या एक गर्म धारा है। जब आपको ब्लू से दिख रही है मार्क हुई वो आपकी एक ठंडी धारा है। तो जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है वो एक कैसी गर्म धारा है। ठीक है, जो आपको यहाँ से दिख भी रही होगी उत्तरी अमेरिका के पास से चलती हुई यहाँ पर ये। ठीक है, तो आपको ब्लैक मार्क में आपको जहाँ पर करके दिखा रहा हूँ तो आपकी वो गल्फ स्ट्रीम है। यहाँ से जो आपकी एक गल्फ स्ट्रीम हो गई। ठीक है, अगली आपकी कैलिफोर्निया धारा, तो ये आपकी एक ठंडी धारा है। ठीक है, अगली आपकी है क्यूरोशिवो धारा, ये वाली जो एक गर्म धारा है। ठीक है, आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हर साल आपसे पूछी जा रही है। अगली कौन सी है हम्बोल्ट धारा, जो एक ठंडी धारा है, ये हो गई। अब जो आपकी अगली वो है कैनारी धारा, जो आपको अफ्रीका के पास दिख रही होगी, आपकी कैनारी धारा होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी। अगली जो आपकी बच गई वो है लेब्राडोर धारा, जो एक ठंडी धारा है। तो ये कुछ थी जो इम्पोर्टेंट महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है, अब जो आपका अगला मैप होगा चैप्टर 16 है जैव विविधता और संरक्षण से आपको पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट बताने हैं। ठीक है, और वो वाला मैप हम देख लेते हैं। तो इनमें से जो आपसे पूछा जाता है कि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्या है, एशिया में कोई एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट को दर्शाएं, तो क्या आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका एवं सेंट्रल अमेरिका में क्या पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है, जहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, यानी विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो पहले हम क्या देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। तो उसमें क्या है, एक तो है सेंट्रल अमेरिका का उच्च भूमि वन और दूसरा है सेंट्रल अमेरिका का निम्न भूमि वन। ठीक है, दोनों अगल बगल में आप ध्यान रखना। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है, हल्का सा उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ऐसा, तो वहाँ पर क्या ये पाई जाती है। इस साइड में जो आपका है वो है सेंट्रल अमेरिका उच्च भूमि वन और इस साइड आपका निम्न भूमि वाला वन है। ठीक है, अगला है आपका इसी में ही दक्षिण अमेरिका में कि पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन काको। ठीक है, ये भी एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। अगला है आपका इसी में ही उष्णकटिबंधीय एंडीज। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका में जितने भी आपको नाम बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट बताया, तो इनमें से क्या आप कोई भी दर्शा सकते हो। ठीक है, जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से बताए, सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन, सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन, और आपको मैंने बताया अगला कि पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन काको, और अगला मैंने आपको बताया उसी के नीचे क्या है दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय एंडीज। और उसके बगल में आप थोड़ा जाओगे इसकी पूर्वी साइड में, किसके दक्षिण अमेरिका के, तो वहाँ पर कौन सा है अटलांटिक वन ब्राज़ील। ठीक है, ये भी एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। किस प्रकार से दर्शाया गया इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में दर्शा के आना है वर्ल्ड मैप में। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अफ्रीका की साइड। तो अफ्रीका में कौन कौन से पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है वो है पूर्वी मेडागास्कर। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी साइड ये वाला। ठीक है, तो क्या है आपका ये पूर्वी मेडागास्कर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अगला है आपका इसका दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका के, वो है ऊपरी गिनी वन। ठीक है, ये भी अफ्रीका में ही है। और इसी के ऊपर हल्का सा है पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया। ठीक है, ये आपके अफ्रीका के क्या हैं पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है, जहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। अब आगे हम चले एशिया की बात करते हैं। ठीक है, अब एशिया में हम देखें तो एशिया में जो पहला वो है पश्चिमी घाट, जहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, भारत का जो पश्चिमी घाट है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो भारत में भी क्या बहुत सारी विविधता पाई जाती है, आप खुद भी जानते हो। और पूर्वी हिमालय में भी क्या है बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, क्योंकि भारत एशिया का ही भाग है।
और भारत के भी जिस भाग में ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो व्यापक को दर्शाना है एशिया के अंदर। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट यहाँ हो गया और पूरा भारत तो है ही, आप खुद भी जानते हो। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसमें, तो इसके नीचे आप आओगे श्रीलंका में, तो वहाँ पर क्या है सिंगराजा वन, जो क्या है पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। ठीक है, आगे हम चले तो अगला है आपका इंडोनेशिया, एशिया के अंदर। ठीक है, जो कि एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है। इसके बाद है आपका प्रायद्वीपीय मलेशिया, जो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको मार्क कर दिया है, जो पे वाला भाग है ये प्रायद्वीपीय मलेशिया है। अगला है आपका फिलीपींस, क्या बोला मैंने, फिलीपींस, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या फिलीपींस है, जहाँ पर क्या पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट ज़्यादा पाया जाता है, यानी विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला है आपका उत्तरी बोर्निया, जस्ट इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला, जो क्या आपका ये उत्तरी बोर्निया, जहाँ पर विविधता पाई जाती है। टोटल हमने एशिया का देखा। ठीक है, ये वाला मार्क मैंने आपको कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या ये एशिया का है। ठीक है, तो आपको एशिया में से कहीं भी आप मार्क कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट। ठीक है, मैंने आपको जितने भी नाम बताए इनमें से आपको एक भर सकते हो। आगे हम चले तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया से बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में हर साल। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया का एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट बताओ, तो हम ऑस्ट्रेलिया के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला वो है क्वींसलैंड, तो आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, जो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये आपका क्या क्वींसलैंड है, जहाँ पर पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट पाया जाता है। अगला है आपका मेलेनेशिया, जिसको हम न्यू कैलेडोनिया भी हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, यहाँ पर आपका ये है मेलेनेशिया, जहाँ पर क्या है ज़्यादा विविधता पाई जाती है। तो हमने क्या है देखा पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, देखो जबकि विश्व में कैसे पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है, कहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, हमने देखा दक्षिण अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका हो गया आपका एशिया, और ऑस्ट्रेलिया में हमने देखे। ठीक है, बारी आती है आपके जो इंडिया के मैप है, जबकि भारत भौतिक पर्यावरण वाली बुक है, उसमें जो आपके मैप है वो उनको देखते हैं। ठीक है, तो क्या आप जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे साथ क्या है मैप में फिल करते चलिए, जिससे क्या कि प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका एग्जाम में क्या आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आप खुद भरते भी जाइए। तो जो अगला आपका चैप्टर वो है जलवायु। ठीक है, जलवायु में इस पहले हम देखते हैं ये थोड़े जो मैंने 3 पॉइंट है, ये थोड़े बहुत आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोपेन के अनुसार क्या जो जलवायु का वर्गीकरण है उस वाला मैप हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्या शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, यानी दक्षिणी भारत में हमको बताना है कि जो शीतकालीन वर्षा क्षेत्र कौन सा है जो शीतकाल में क्या वर्षा प्राप्त करता है। तो मैं आपको एक बार मैप में मार्क करके दिखा देता हूँ कि आपको जो कोरोमंडल तट है क्या है शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, आपको जो तमिलनाडु कोरोमंडल तट है ये क्या शीतकाल में क्या वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब आपका यहाँ से लेके आप यहाँ तक आप मार्क कर सकते हो क्या शीतकाल वर्षा क्षेत्र के लिए, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक थोड़ा आगे चल के यहाँ तक, तो क्या भाई शीतकालीन वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने, आपको यहाँ पे क्या शीतकालीन वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम बात करें कौन सा पूछा गया है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जो आपको जो पश्चिमी तट है ये आपको क्या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जो आपको कर रहा है पश्चिमी तट जो आपको देख रहे हो, तो क्या आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, आगे हम बात करें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि सबसे कम वर्षा जो प्राप्त करता है भारत में वो है आपका राजस्थान। ठीक है, तो आपके राजस्थान में फिल कर सकते हो सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है क्या राजस्थान, आप भर सकते हो राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब आगे हम अगला मैप देखें तो आपका जो अगला मैप होगा कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण, यानी कोपेन ने भारत की जलवायु को कितने प्रदेशों में बांटा है। जो कोपेन उन्होंने टोटल 8 प्रदेशों में बांटा है भारत की जलवायु को। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं, उसको फिर क्या मैप में भी फिल कर लेंगे हम। तो पहला क्या आपका ई प्रकार की जलवायु, यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जो आपकी जम्मू कश्मीर और क्या उसके निकटवर्ती श्रेणियों में पाई जाती है, निकटवर्ती पहाड़ियों में पाई जाती है। आप यहाँ तक देख सकते हो, आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ तक क्या है आपकी, यहाँ तक तो क्या आपकी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, आगे हम देखें तो आपकी क्या है BWHW, जिसको हम कहते हैं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, जब ये वाला देख रहे हो यहाँ तक आपकी क्या है
उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो BWHW से हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। इसके बाद हम अगला देखें तो वो है आपका CWG, जिसको हम कहते हैं शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी प्रकार है ये, इसको हम CWG से डिनोट करते हैं। लगभग ये पूरा उत्तरी जो भारत है इसको हम कौन सी जलवायु कहते हैं? शुष्क शीत ऋतु का मानसूनी प्रकार, ठीक है। यानी कि शीत ऋतु में शुष्क रहता है ये इलाका, ठीक है। क्या आपको एग्जाम में भी ऐसे कि इसका डिनोट करके आना है इसके मार्क्स से, जैसे आपको इसका जो साइन है वैसे ही, ठीक है। तो आपका जो ये CWG वाला मानसूनी प्रकार है यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार जो है कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरा उत्तरी भारत तो है ही, पर यहाँ पर क्या कोई रेखा दे रखे तो यहाँ क्या इसके बीच वाला जो भाग है वो क्या CWG वाला मानसूनी प्रकार है, ठीक है। ये कौन सी रेखा? ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, और इसके बीच वाला जो ये भाग है तो क्या CWG वाला मानसूनी प्रकार है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। आगे हम देखें तो DFC जो क्या है पूरे जो भारत है उसको जो पूर्वी भाग है वहाँ पर पाई जाती है, यानी आप उत्तर पूर्वी भाग आप कह सकते हो। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है। DFC जिसे हम डिनोट करते हैं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्या आपकी BSHW जिसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका ये निकल रहा है तो क्या ये आपकी अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जिसको हम BSHW से डिनोट करते हैं। और इसका जो आधा हिस्सा यहाँ पर भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपका ये दक्षिणी पश्चिमी पंजाब हरियाणा से लेकर ये राजस्थान का कुछ भाग और ये गुजरात का कुछ भाग, ठीक है। तो ये जो ये दिख रहा है आपको तो क्या ये आपका अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, ठीक है। ये वाला तो आपका ये कौन सा? ये तो मरुस्थलीय जलवायु वाला है। और ये जो है आपका ये BSHW है, स्टेपी जलवायु है, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्या आपका AW प्रकार की जलवायु जिसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, तो क्या ये थोड़े से तटवर्ती प्रदेश हैं आपके वहाँ पर और प्रायद्वीपीय भाग में ये पाई जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। आगे हम बात करें तो क्या आपकी AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, ठीक है। ये आपका जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है। पश्चिमी तट आप मान सकते हो। तो क्या यहाँ पर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, जो कम शुष्क होते हैं, ठीक है। यानी मॉइस्चर होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। तो वो कौन सी प्रकार की जलवायु आपकी AMW जो पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। आपको जो अगला है वो है आपकी AS प्रकार की जलवायु जिसको हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, जिसको हम AS डिनोट करते हैं। पाई जाते हैं आपके कोरोमंडल तट के साथ साथ, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा तो क्या आपको ये कोरोमंडल तट के साथ जो पाई जाती है ये वाली, ठीक है। कौन सी? ये तो क्या आपकी शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी प्रकार है, ठीक है। यानी ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, ये जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वहाँ तो क्या यहाँ इस भाग में नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था ये शीतकालीन वर्षा क्षेत्र भी है, ठीक है। अभी हमने देखा था वर्षा का देखा था हमने शीतकालीन वर्षा वाला क्षेत्र, तो क्या ये कोरोमंडल तट ही होता है, ठीक है। जहाँ पर शीतकालीन वर्षा क्षेत्र हो, जहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। ठीक है, मैंने सारे देख लिए जो कोपेन के अनुसार क्या जलवायु का वर्गीकरण है। इसको आप मैप भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी DFC पाई जाती है, और यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन सी? यहाँ की पाई जाती है BWHW यानी गर्म मरुस्थलीय जलवायु। ऐसे आप कर सकते हैं। जो कोरोमंडल तट है आपकी यहाँ पर AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर करके, ठीक है। और यहाँ की होगी आपकी, तो ये आपकी कौन सी होगी? AMW, ठीक है, लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। तो ये क्या आपका ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार। तो ऐसे क्या आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो आपका अगला मैप है वो चैप्टर नंबर 5 से प्राकृतिक वनस्पति वाले से, ठीक है। तो इसमें क्या आपको प्राकृतिक वनस्पति शो करनी होती है, और इसी चैप्टर से आता है आपका जीव मंडल नीचे, क्या आपको शो करने होते हैं, बताने होते हैं कि सिमलीपाल कहाँ है, ठीक है, नंदा देवी कहाँ है। तो इस प्रकार के आपको आ सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति, फिर हम जीव मंडल नीचे को देखेंगे, ठीक है। इसी में तो क्या दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको मैप में क्या भरा हुआ दे जाएगा और आपको डिनोट कर आपको बता दिया जाएगा कि मान लो यहाँ पर A लिख देगा, और आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि जो आपको A चिन्हित किया गया आपके मानचित्र में वो कौन सा प्राकृतिक वनस्पति है, कौन सी वनस्पति है वो, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस प्रकार की वनस्पति है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि
प्राकृतिक वनस्पति का कोई एक क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो क्या आपको भर देना है, ये जरूरी नहीं होता कि आपको ये भी भरना है कि जहाँ जहाँ पर ये पाए जाते हैं वो सभी एरिया आपको नहीं भरना होता, ठीक है। उसका कोई एक पार्ट आपको भरना होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं पर्वतीय वन, ठीक है। पहले हम ये वाला हिस्सा देखते हैं जबकि पाई जाती है कहाँ कहाँ पर। आपका ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, फिर आपका ये अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक, ठीक है। तो आपको मैप में कैसे भरना होता है, आपको मैप में आप यहाँ तक भर सकते हो, ठीक है। पर्वतीय वन को ऐसे भर सकते हो और यहाँ पे आपकी मर्जी, चाहे आप यहाँ भर लो चाहे आप यहाँ भर लो, ठीक है। तो क्या आपका सही माना जाएगा, या चाहे आप उत्तराखंड में भर सकते हो उस पर्वतीय वन को। आप वही एक पार्ट आपको दिखाना होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो अगला है आपका विलांचली या अनुवन। इसके लिए सबसे बढ़िया जो उदाहरण है आपका सुंदरवन है, ठीक है। क्या आपका सुंदरवन ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो आपका है यहाँ पर आप भर सकते हो। आगे हम देखते हैं तो अगला आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इसके लिए आप भर सकते हो, देखो आपका जो राजस्थान वाला एरिया है, आपका जो गुजरात वाला एरिया है, हल्का सा आपका जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हो। आप यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी एरिया आप क्या डिनोट कर सकते हो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का, ठीक है। तो मैं आपको क्या यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ फिल कर सकते हो एक एरिया, जैसे कि आपका ये हो गया, तो क्या आपका जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो जाएगा, ठीक है। आप वाला एरिया अच्छे से भर देना अपने पेपर में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो। आगे हम देखें तो अगला आपका है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो क्या ये आपका दक्षिणी भारत में भी पाया जाता है हल्का सा, और ऊपर के उत्तरी भारत में भी पाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या अगर आप यहाँ पर ही भर देते हो किसको, पर्णपाती वनों को, अगर इस एरिया में भर देते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो क्या आपका सही मान लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। बस वही एक एरिया शो करना होता है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है आप भर देना, ठीक है, अच्छे से। और एक ध्यान आप रखना कि आप जिस चीज़ से आप डिनोट कर रहे हो उस चीज़ को क्या आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो यहाँ पर आपको जो पर्णपाती वन उसका प्लस से शो कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर प्लस से दिखाना पड़ेगा कि आपने ये वाला शो करा है, ठीक है। आगे हम देखें तो आपका अगला क्या है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन। तो उसके लिए आप यहाँ पर भर सकते हो। आपका जो ये पश्चिमी तट है, तो क्या आपका ये एरिया आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धसदाबहार वन, ये भी आपका कुछ एरिया है। और यहाँ पर भी इस तरह की जो है वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो क्या मैं आपको सारी वनस्पति बता दिया, आपको कोई एक एरिया भरना होता है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इसके जीव मंडल नीचे कौन कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, ठीक। जो सबसे पहला जीव मंडल नीचे आता है जो इंपॉर्टेंट, जो आपसे हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नंदा देवी, ठीक है, जो आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। क्या पता है मैंने आपको, नंदा देवी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नोकरेक, ठीक है, जब का कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है। आपको जो ये मेघालय का है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है। तो आपका जो दिख रहा है आपको, या क्या आपका मेघालय, यहाँ पर पाया जाता है नोकरेक। क्या पाया जाता है, नोकरेक, ठीक है। नोकरेक आपका यहाँ पर जीव मंडल नीचे पाया जाता है। अगला है आपका मानस, जो आपका असम में पाया जाता है। कहाँ पर, असम में, ठीक है। क्या बोला मैंने, मानस, जो आपका असम में पाया जाता है, मानस हो गया, ठीक है। अगला है आपका सुंदरवन, जो आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, यानी वेस्ट बंगाल में आपका पाया जाता है। तो आपका पश्चिम बंगाल का है, यहाँ पर पाया जाता है सुंदरवन। तो ठीक है, अगला आपका क्या है, सिमलीपाल, जो आपका पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल जो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। तो क्या आपका सिमलीपाल है, जो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद आपका पंचमढ़ी, जो आपका कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है। आपका जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी आपका ये पाया जाता है जीव मंडल नीचे, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और आपको जो अगला और लास्ट इंपोर्टेंट जो बचा गया है आपका, वो है नीलगिरी, ठीक है। इसमें क्या आपका कर्नाटक का भाग भी शामिल है, केरल का भी, और तमिलनाडु का भाग भी क्या शामिल है, ठीक है। यहाँ पर आपके बीच में बिल्कुल दिखा सकते हो किसको, नीलगिरी को।
नीलगिरी को आपका दिखा सकते हो, ठीक है। तीनों के बीच में बिल्कुल दिखा दोगे तो आपका सही मान लिया जाएगा। तो क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट जीव मंडल नीचे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपका जो अगला मैप है वो है आपका सोइल्स वाले चैप्टर है, मृदा वाले चैप्टर से आपको कैसे मृदा शो करनी होती है अलग अलग प्रकार की। इसमें भी वही सीन है आपको कि आपको मृदा का कहाँ पर पाए जाते हैं वो हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, वो केवल इसका एक भाग दिखा दोगे कि जब भी आपको सही मान लिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते इस मैप को, तो पहला आपका है वन मृदा, ठीक है, जिसको ग्रीन से शो किया गया है। यहाँ पर आपको जो जम्मू कश्मीर है, आपका जो उत्तराखंड है, आपका जो सिक्किम हो गया आपका, ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, तो यहाँ पर क्या कौन सी मृदा पाई जाती है, वन मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसको अगर मैप में हम शो कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी वन मृदा हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपकी वन मृदा कुछ कुछ भाग में, और आपका सिक्किम जो यहाँ पर क्या है वन मृदा है, ठीक है। तो इसमें वही आपको बताना है कि आपको केवल एक पार्ट इसका क्या है भर देना है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग भर दीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में दिखा दीजिए, कि आपको सही मान लिया जाएगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। अगला है आपका जलोढ़ मृदा। अब क्या ये थोड़ा जो आपका उत्तरी भारत है वहाँ पर क्या जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो आपके यहाँ अगर यहाँ पर आप शो कर देते हो क्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आप शो कर देते हो कि आपको सही मान लिया जाएगा, ठीक है। केवल आपको एक पार्ट इसका शो करना था, चाहे आप क्या पंजाब में भी आप शो कर दोगे क्या जलोढ़ मृदा को, तो बेटर रहेगा, ठीक है। आपको जो पंजाब है, कहाँ है आपका पंजाब, यहाँ पर आपको जो पंजाब है यहाँ पर क्या आप दिखा सकते हो, ठीक है, किसको, जलोढ़ मृदा को। आगे हम देखें, अगली जो आपकी वो है शुष्क मृदा। अब शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है, सिंपल है, आपका जो राजस्थान है, राजस्थान का जब कई वाला एरिया है, यहाँ पर क्या आप दिखा सकते हो, ये वाला आपका एरिया हो गया, तो यहाँ पर क्या आप शुष्क मृदा को दिखा सकते हो आसानी से, ठीक है, राजस्थान में। आगे हम देखें तो अगला है आपका लाल और पीली मृदा, तो इसको क्या आप उड़ीसा में दिखा सकते हो, ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा में। लाल और पीली मृदा को आप उड़ीसा में दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आगे हम देखें आपका कौन सा है, काली मृदा। काली मृदा का महाराष्ट्र में दिखा दीजिए, आपको जो महाराष्ट्र है ये, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो अच्छे से, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। आगे हम देखें तो आपका क्या है, लैटेराइट मृदा। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जो आपका पश्चिमी तट है, ठीक है, क्या आपका यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पश्चिमी तट जो आपका ये वाला, तो क्या यहाँ पर आप दिखा सकते हो आसानी से, ये वाला हिस्सा जो आपका है, जो कि आपका लैटेराइट मृदा है, ठीक है। लैटेराइट मृदा तो मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ पर भाग में ही पाई जाती है, इस पर यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या केवल आपको एक जगह दिखानी होती है, ठीक है, आप ये दिखा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज आपको कौन सी है, तो क्या हम सारी मृदा को देख चुके हैं, हमने वन मृदा देख ली, ठीक है, जलोढ़ मृदा देख ली, लाल और पीली मृदा देख ली, काली भी देख ली, लैटेराइट और शुष्क मृदा भी हमने देख ली, ठीक है। हमने सारी क्या है, हमने मृदा को देख लिया, हमने जीव मंडल नीचे देख लिया, प्राकृतिक वनस्पति देख ली, कोपेनिक के अनुसार जो जलवायु प्रदेश, हमने वर्षा वाले क्षेत्र देख लिए, ठीक है। हमने और कौन से देखे, महासागरीय धाराओं को देखा और पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट देखे, ठीक है। जब टोटल जब का मैप वर्क आ रहा है आपके एग्जाम में, हमने वो सभी देखा, ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहले ही बार चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको कैसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।